समझ लेते हैं। आवाज आ रही है पीछे तक? नहीं आ रही बोल देना मेरे को। पहले थोड़ा एक दो क्लासें लगी है, कोई टॉपिक वगैरह हुआ है या ऐसे इंट्रोडक्शन है? चलो अपने फिर देख लेते हैं। किसी ने लगाई थी? विक्रम जी ने। तो अपने को क्या देखना है? राजस्थान का इतिहास। आवाज आ रही है पीछे तक? ये गेट बंद कर। राजस्थान का जो इतिहास अपने पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे? पहला कौन सा होगा? प्राग यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर प्राचीन आएगा आपके। दूसरा कौन सा पार्ट है? मिडिवल, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा हो गया? जोर से बोलो। हाँ, मेरे आवाज पीछे तक आ रही है तो आपकी आवाज भी मेरे तक आनी चाहिए ना। जोर से बोला करो। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आपके आधुनिक इतिहास, ये 3 पार्ट है अपने। कोई भी इंडिया का पढ़े तब भी यही आते हैं, और राजस्थान का पढ़े तब भी अपने यही आते हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर अपने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा सा बता दो मेरे को। कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके? तो देखा होगा सिलेबस वगैरह, ये तो जानते ही हो सभी। क्या पढ़ेंगे प्राचीन के अंदर? क्या पढ़ेंगे? सिलेबस देखा होगा। प्राचीन इतिहास के अंदर क्या पढ़ते हैं? राकेश, राकेश नाम है ना। यहां पर क्या पढ़ेंगे अपने? पढ़ेंगे नहीं आता आपकी वो है डेमो क्लास है, आपको बढ़िया लगेगा तब आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में ये सभ्यता होगी, और एक आपके टॉपिक आता है ऐतिहासिक स्रोत। तो प्राचीन के भी आ जाएंगे, जैसे अपने कोई अभिलेख पढ़ लिए, कुछ सिक्कों के बारे में जान लिया। मिडिवल के अंदर आ जाएगा अपने कोई पुस्तकें पढ़ ली, किस राइटर ने कौन सी पुस्तकें लिखी, और ये भी आप क्या मॉडर्न के अंदर भी आ जाता है, आधुनिक के अंदर भी कौन कौन से राइटर थे, इन्होंने क्या लिखी। तो ये वैसे प्राचीन का, आपके मध्यकालीन का और आधुनिक, तीनों का एक मिक्सर टॉपिक होता है, जिसका नाम क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। मध्यकालीन के अंदर अपने मेन पढ़े तो क्या होता है? राजवंश। मध्यकालीन में क्या पढ़ना है अपने को? राजवंश। कौन कौन से राजवंश थे राजस्थान के सर? राजपूत में कौन कौन से नाम बोलो कोई का? जैसे अपने मेवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश था? राकेश, चलो अपने चौहान मान लेते हैं, लेकिन चौहान अजमेर के अंदर है। एक राजवंश है चौहान। मेवाड़ के अंदर गुहिल, मारवाड़ के अंदर राठौड़, और जयपुर के अंदर कछवा है। ये अपने प्रमुख प्रमुख राजवंश है। इसके अलावा अपने जैसलमेर में भाटी हुआ करते थे, इधर भरतपुर धौलपुर में जाट राजवंश हुआ करता था। प्राचीन समय में यहाँ पर मौर्य राजवंश भी थे। ये छोटे मोटे अपने इनके क्वेश्चन वगैरह आते थे। मेन ये है, इसमें से आपकी एक तो कछवा है, राठौड़, चौहान और गुहिल, ये 4 राजवंश है जो आपको पढ़ने होंगे। सिरोही के अंदर परमार भी हुए, तो ये अलग अलग छोटे, वो अपने बाद में देखेंगे। पहले मेन मेन ये 4 राजवंश है जिनमें से आपके प्रश्न आ जाते हैं। इसमें भी ज्यादातर कछवा है और आपके गुहिल, क्योंकि कछवा है इसलिए ज्यादा। गुहिल की अगर देखें तो राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, और मेवाड़ के ऊपर जिस राजवंश ने शासन किया वो है गुहिल। बाद में ये क्या कहलाए थे? सिसोदिया। तो से प्राचीन है, इनका इतिहास भी गौरवशाली है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की थोड़ी संभावना रहती है। कछवा है इसलिए कि जब गुहिल वहां पर कमजोर हुए मेवाड़ के अंदर, उधर इंडिया के अंदर अकबर आ गया तो उधर गुहिल कमजोर हो रहे हैं, और अकबर ने राजस्थान के राजाओं से क्या कर दी? संधि।
संधि करने वाली पहली रियासत या कोई राजवंश थे वो कौन से थे? कछवाह है। जैसे ही जयपुर या आपके कछवाहों ने अकबर से संधि की तो इनकी ताकत बढ़ गई, क्योंकि इनको अकबर का सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ पर कोई भी आक्रमण नहीं होगा जयपुर के अंदर, बड़े आक्रमण नहीं मिलेंगे। बड़े आक्रमण नहीं मिलेंगे तो राजा क्या करेगा? अभी शांति में अपने स्थापत्य को बढ़ावा मिलेगा। तो बाद में जयपुर के अंदर स्थापत्य कला को काफी बढ़ावा मिला है, जैसे आपके हवा महल हो गया और बड़ी बड़ी इमारतें बनी है यहाँ पर। तो जयपुर वाला थोड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है स्थापत्य की दृष्टि से। सवाई राजा जयसिंह पढ़ेंगे अपने, तो उसने जयपुर बसा दिया था 1727 में। तो ये स्थापत्य की बातें हैं। तो स्थापत्य की दृष्टि से आमेर थोड़ा महत्वपूर्ण है, और वैसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है। बाकी चौहान इनसे पहले हो चुके हैं, अंतिम पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में अपने कोई दो ही राजा पढ़ने होते हैं, एक तो जालोर का कामिरदेव और एक रणथंभौर का अमीरदेव चौहान। उसके बाद में चौहानों का कोई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं है। राठौड़ इन दोनों के साथ नहीं चलेंगे। राठौड़ों के गुहिलों के साथ क्या संबंध है, राठौड़ों के कछवाहों के साथ क्या संबंध रहे, तो ये अपने चलते रहेंगे। तो मेन दो है, जैसे बड़ा हो जाता है तो अपने छोटा करना पड़ेगा इसको। तो मिडिवल के अंदर आपको थोड़ा दो ज्यादा ध्यान देना, कछवाहे और आपके गुहिल। कछवाहों का क्या देखना है? राजनीतिक इतिहास। और गुहिल आपके कछवाहों का क्या देखना है आपको? सांस्कृतिक इतिहास। और गुहिलों का क्या देखना है आपको? राजनीतिक इतिहास। नेक्स्ट अपने आधुनिक में आ गए। आधुनिक में क्या पढ़ते हैं? कब से मानते हो आधुनिक? क्या हो गया था राजस्थान में ऐसा कि आधुनिक हो गया अपने? अंग्रेज आ गए, मोटा मोटा अपने मानते हैं सबसे अंग्रेज आ गए थे। वैसे अपने अंग्रेज तो आ गए थे 1500 ईस्वी के अंदर ही। भारत में कब आ गए थे? 1500 ईस्वी में आ गए थे अपने अंग्रेज। लेकिन 1707 ईस्वी के अंदर इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। क्या हुआ था 1707 में? औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई जाती है? औरंगजेब की। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक है। ये मान के चलिए कि औरंगजेब अपने 25 वर्ष शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष कहां पर रहता है? साउथ के अंदर, दक्षिण में रहा है। फिर भी उत्तर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि कोई बोल जाए उसके सामने। तो शक्तिशाली शासक है। और औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो सभी के सभी क्या है? अयोग्य शासक, सभी के सभी नालायक है। औरंगजेब के पास 11 शासक हो गए थे मुगलों के अंदर, और अपने नाम ही नहीं जानते उसका। आज भी अपने अगर मुगलों में पूछा जाए तो अपने बाबर से औरंगजेब तक का बता देंगे, आगे वाले का नाम ही नहीं पता अपने को। तो बाद में जैसे ही 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों का क्या हो गया? प्रभाव कम हो गया। मुगलों का प्रभाव कम हुआ तो इसी समय एक नई शक्ति आई थी, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने इसका उठा लिया फायदा। अपने मानते भी अंग्रेज 1707 में ज्यादा हावी होते हैं। वैसे इनका माना जाता है 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध से अपने अंग्रेजों की यहाँ पर क्या मान लेते हैं? शासन मान लेते हैं। तो रही की कसर 1764 के बक्सर की युद्ध ने पूरी कर दी थी, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह सालन को हरा दिया था तीनों को। तो उसके बाद में अंग्रेजों का यहाँ पर वर्चस्व हो गया। तो वो जो अंग्रेज आ गए वो काल कौन सा है? अपने आधुनिक काल। वैसे जो ये इतिहास का वर्गीकरण आपने देखा है ना, ये किया है इतिहासकार मिल ने। एक आपके इतिहासकार हुए मिल। इतिहासकार का नाम क्या है? मिल। मिल एक अंग्रेज इतिहासकार है। इसने क्या किया? वर्गीकरण। तो इसे पूछा गया वर्गीकरण कैसे किया? इसने कहा भी जैसे भारत का वर्गीकरण किया वैसे इसने अपने राजस्थान का बांट ही लेते हैं, और कभी भारत आया नहीं है, उधर बैठे बैठे इसने कर दिया। इसने कहा भी जब राजस्थान में भारत के अंदर प्राचीन समय में हिंदू राजा हुआ करते थे, वो तो आपका क्या है? प्राचीन काल। बाहर से आक्रमणकारी आ गए, वो आपका क्या है? मध्यकाल। और अभी आप सभ्य नहीं बने थे, अंग्रेजों ने आपको क्या बनाया है? सभ्य ढंग से मानव किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। तो हम आ गए तब आप क्या चलाए? आधुनिक। तो वैसे तो अंग्रेजों का ही है बात है कि हम आए तब आप क्या बने हो? आधुनिक। बाकी अपने प्राचीन समय भी आधुनिक ही थे, तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। और अब अपने आधुनिक के टॉपिकों की बात कर ली जाए थोड़ी सी। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान के अंदर? अंग्रेज आगे तो पहली बड़ी घटना क्या घटती है? क्या घटेगी अंग्रेजों के आने के बाद पहली बड़ी घटना? अब तो बता दोगे। 1857 की क्रांति पहली बड़ी घटना है अंग्रेजों के आने के बाद।
प्लासी के वॉर को कितने साल हुए? 100 साल। 100 साल के बाद ये घटना घट जाती है। इसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है किसान आंदोलन। इसके साथ में एक जनजातीय आंदोलन भी होते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और क्या हो गया आपके जनजातीय आंदोलन। इसके बाद में और उसके बाद में क्या करना है? क्या करेंगे? एकीकरण करते क्या? मोटा मोटी अपने ये अगर जनजातीय को अलग ले तो 5 हो जाएंगे। वैसे 4 टॉपिक अपने 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। अब वैसे ये 4 ही टॉपिक है, लेकिन इसमें से अलग अलग टॉपिक आएंगे आपके। एक तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐतिहासिक स्रोत, इस समय क्या क्या अपने को स्रोत मिलते हैं, कौन कौन सी बुकें लिखी गई वो आ गई। दूसरा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और इस समय कुछ समाचार पत्र निकलेंगे आपके। तो अपने समाचार पत्र अलग से टॉपिक होता है, तो साथ में हो जाता है इनके, तो अलग से अपने करने की जरूरत नहीं है। जब प्रजामंडल बन रहे तो प्रजा का मतलब क्या होता है? जनता। मंडल का मतलब क्या है? संगठन। जनता ने अपने क्या बनाया है? संगठन। जनता अलग अलग संगठन बनाएगी तो क्या बनेगी? क्या बनेंगे? छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी, अपने अलग अलग संगठन बन गए। तो ये कुछ संगठन होंगे आपके। मेन तो अपने रियासतों वाले पढ़ लेंगे, फिर भी छोटा छोटा कोई अलग संगठन बनी है, कोई संस्था बनी है, वो इसी के अंदर आ जाएगा। और एकीकरण तो अपने राजस्थान को क्या करना है? एक तो ये अपने पूरा राजस्थान का इतिहास, जहां से अपने को शुरू करना है, जहां से अपने को लास्ट करना है, वो राजस्थान का इतिहास हो गया। इसमें भी अगर आप थोड़ा पीछे के आए हुए क्वेश्चन देखोगे तो आजकल जो मध्यकाल है, मिडिवल वाला है, उसमें से राजवंशों का इतिहास नहीं आता, बहुत कम आते हैं। मान लीजिए अगर 10% इतिहास का है तो इस मिडिवल वाले में से 2 या 3 आएंगे। लेकिन ये पर्सन चेंज हो गए, किधर आने लगे? आपके कल्चर के अंदर आने लगे कि राजा ने क्या बनवाया, कि अपने बोल देंगे कि स्वाई जयसिंह ने जयपुर बसाया। इतिहास की बात भी है ना, लेकिन कल्चर की बात भी है, स्थापत्य के अंदर आ रही है। तो उधर कल्चर के अंदर चले जाते तो अपने बोल देते इधर कम आ रहे, तो इसको चाहे मत पढ़ो, आप कम पढ़ो, इसको टाइम कम दो कल्चर के अंदर, इसको अपने ढंग से पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, वापरा जाएगा। फिर अपने सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इसी का, आधुनिक का। वेटेज किसका रहेगा? आधुनिक का। तो आधुनिक थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, चाहे इंडिया का पढ़ो, चाहे राजस्थान का पढ़ो, आधुनिक थोड़ा ढंग से पढ़ो। और आधुनिक वैसे भी आपको आना चाहिए। आधुनिक अपना वो इतिहास है जहां से अपने को स्वतंत्रता प्राप्ति किस प्रकार हुई, ये अपने को पता चलता है। अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किस प्रकार लड़े, और उसके बाद में अपने क्या क्या भारत, अब जो वर्तमान भारत है वो कैसे बना, तो ये सभी को आना ही चाहिए। तो ये थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, वरना अपने पढ़ेंगे। अब अपने शुरू करें कोई टॉपिक? पहले कोई टॉपिक हुआ है? अपने नए शुरू करते हैं, आज पहली क्लास है तो अपने सरल सा टॉपिक देख लेंगे। और राजस्थान इतिहास का सबसे सरल टॉपिक कौन सा है? पहले तो ये बताओ, आप में से जो पहले कोचिंग कर चुका है कौन है? एक बार हाथ ऊपर करना, झूठ मत बोलो। हाँ, और कोई? आपने कभी नहीं की? ये वो कौन है जो आपके ग्रेजुएशन कर चुके हैं? सभी कर चुके होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो +2 दे के यहाँ पर आके बैठा हो? क्या कह रहे हैं आप में से? लग तो रहा है मेरे कोई एक आधा बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया तैयारी होगी। अपने एक टॉपिक देखते हैं, राजस्थान का एकीकरण। लास्ट का टॉपिक है, फिर भी अपने थोड़ा सरल है, तो आज पहली क्लास है तो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा। अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच होने लगी तो बाद में अपने कठिन वाले टॉपिक की कर लेंगे। राजस्थान का क्या करना है? आवाज कम ज्यादा करनी हो तो बता देना भी मेरे को। समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, वैसे स्पीड तो ज्यादा तेज नहीं है ना, और पीछे तक आवाज आ रही है? क्या करना है? क्या करना है? किसका करना है? तो इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान नहीं था। राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान था या नहीं था? ये बता दो पहले तो। टुकड़ों में था। किसमें था? अलग अलग टुकड़े थे, उन सबको अपने को मिलाकर क्या बनाना है? राजस्थान। सबको मिलाकर क्या बनाना है? राजस्थान। तो टुकड़े क्या कहलाते थे? इसमें कितनी रियासतें थी?
कितनी रियासतें थी? 19। इसके अलावा और क्या था? और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा है? आपको पता है फिर भी नहीं बोलते, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने बोला वो सही है, शायद कोई भी आ जाए सामने। कौन सा है? सही बोल रहे हो आप, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब अभी यहाँ पर डायरेक्ट किसका शासन होता है? सेंट्रल सरकार का। केंद्र का आज भी अपने है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली हो गया, दमनदीप हो गया, अलग अलग है। तो यहाँ पर सेंटर में उस समय कौन थे? अंग्रेज। केंद्र में कौन है उस समय? अंग्रेज है। तो यहाँ पर सीधा अंग्रेजों का शासन है। अजमेर मेरवाड़ा में किसका शासन है? अंग्रेजों का। रियासतें आप जानते हो कितनी है? 19। जैसे मेवाड़, मारवाड़, अपने 19 के 19 नाम देखेंगे। ठिकाना क्या होता है ये बता दो आपको, ठिकाना क्या होता है? जैसे अपने ये कोई रियासत है, आज अपने राज्य जैसे राजस्थान राज्य, उस समय पहले रियासत हुआ करती थी। अब इसके अंदर राजस्थान राज्य के अंदर क्या अलग अलग जिले, उस समय उसके अंदर क्या हुआ करती थी? जागीर और ठिकाने। तो थोड़ी बड़ी होती है उसको जागीर बोल देते हैं, थोड़ा छोटा होता है उसको क्या बोल देते हैं? अपने ठिकाना। इसी के अंदर मान लीजिए कोई ए नाम का ठिकाना है और ये अपने रियासत की दो राजधानी है, ये भी। अब किसी कारणवश इस राजा की इस ठिकानेदार से नहीं बनी तो आपस में क्या होगा? युद्ध होगा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये युद्ध क्या हो गए थे? समाप्त। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर ली थी? सहायक संधियां। अब अंग्रेजों ने कभी युद्ध नहीं करने, देख लेना अपने राजस्थान के अंदर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करनी है। अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ये आपका कहा नहीं मानता तो हम इसे अपने अंडर में ले लेंगे। अब ये कहेगा भी मैं सीधा किसको टैक्स दूंगा? अंग्रेजों को। जितना भी टैक्स अंग्रेजों को दे दूंगा, अंग्रेज अपना हिस्सा रखेंगे और वापस किसको दे देंगे? बचा हुआ राजा को। तो ये रियासत के अंडर में नहीं है, भाग रियासत का ही था लेकिन रियासत से अलग हो गया। इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको अलग रियासत बना दी जाए और इतना छोटा भी नहीं है कि इसको दबा दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज बोल रहे लड़ाई नहीं करनी। इसी कारण इसको क्या बना देते थे? ठिकाना। तो वह भाग जो कभी रियासत का रहा था वो क्या था? ठिकाना। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हो गया था? अलग। तो ये 3 ठिकाने कौन कौन से? कौन कौन से 3 ठिकाने? बोलो, कहां पर था? किस रियासत से अलग हुआ था? इसके बाद में दूसरा लावा, किस रियासत का भाग था? लेकिन ध्यान रखना इसका एकीकरण जयपुर के साथ होगा, ठीक है। और तीसरा किस रियासत का भाग था? ये 3 ठिकाने थे, किस रियासत से अलग हुए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे अपने एकीकरण पढ़ेंगे तो याद रखना कि जैसे अलवर का एकीकरण होगा तो कौन मिल जाएगा? निमराना मिल जाएगा। बांसवाड़ा का एकीकरण होगा तो कौन मिल जाएगा? टोंक का एकीकरण होगा तो कौन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अभी मैंने बोला था जयपुर के साथ होगा इसका एकीकरण, तो ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आप, जयपुर के साथ मिलेगा। क्योंकि एकीकरण से इस लावा ठिकाने को जयपुर रियासत को दे दिया गया था। वर्तमान में टोंक के अंदर ये लावा, लेकिन रियासत पूछी जाए तो किसके साथ होता है? आपके जयपुर रियासत के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अंदर कई बार बस पूछ लिए जाते हैं कौन सा बस था, वैसे तो नहीं आते, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो निमराना के अंदर कौन थे? निमराना के अंदर कौन सा राजवंश था? एक किस्सा कभी एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपने आगे संभावना रखते भी आ सकता है। नहीं आए तो आप बोल दो कि सर को आता नहीं होगा इसलिए लिखवाए नहीं है। यहाँ पर कौन थे? चौहान। कौन सा राजवंश था यहाँ पर? चौहान। अलग ठिकाना है। रियासत में कौन है? अलवर के अंदर, अलवर रियासत के अंदर भी चौहान है और कछवा हुआ करते थे, लेकिन इस ठिकाने के अंदर कौन आपके? चौहान है। इसी प्रकार इस लावा के अंदर कछवा है। लावा के अंदर कौन है? कछवा है। और कुशलगढ़ के अंदर राठौड़। राठौड़ की एक छोटी सी वैसे बांसवाड़ा गुइलों की रियासत है, लेकिन ठिकाना किसका है? जैसे अपने मेवाड़ गुइलों की रियासत है,
लेकिन बिजोलिया ठिकाना आपने कभी नाम सुना होगा, किसका था? परमारों का। अशोक परमार को खानवा युद्ध के समय सांगा ने दिया था, तो परमारों का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया के अंदर कौन सा वंश था, तो कौन सा था? परमार, क्योंकि अशोक परमार को दिया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में अपने को ये चीज एक करके क्या बनाना है? राजस्थान। कितनी चीजें हो गई, काउंट करो कितनी हो गई? बोलो जोर से, मेरे को नहीं पता कितनी है। 23 है क्या? कंफर्म हो? तो अपने जब 23 चीजें पूरी कर लेंगे, अपना क्या बन जाएगा? राजस्थान। तो आप गिनते रहना, कोई रह न जाए बीच के अंदर। 19 रियासतें कौन कौन सी बताओ? चलो एक आधे का नाम तो बता दो। अभी मैंने 2-4 रियासतों के नाम मैंने ही ले दिए होंगे। मेवाड़, अभी रुक जाओ, इसकी थोड़ी खास बात देखते हैं। मेवाड़ की खास बात क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे क्या है? प्राचीन रियासत है, तो जिसका वंश शुरुआत से लेकर अंत तक यही रहा। तो वैसे विश्व की भी यही है, तो अपने राजस्थान से लेना देना, अपने राजस्थान का ध्यान रखना, विश्व तक मत जाना चाहिए। इसके बाद में एक रियासत है मारवाड़। इसकी खास बात, वो भी किसमें? क्षेत्रफल के अंदर बड़ी रियासत है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और किस चीज के अंदर? क्षेत्रफल के अंदर। एक रियासत है जयपुर, हाँ आमेर या जयपुर, ये भी क्या है? बड़ी। किस चीज के अंदर? आज भी अपने जयपुर के अंदर जनसंख्या ही है, जनसंख्या के अंदर क्या है? बड़ी। तो ये हुई। इसके बाद में एक रियासत है टोंक। खास बात क्या इसकी? अपने आदि तो ऐसे ही याद हो जाएगी, इनकी कोई खास बात है तो अपने याद रह जाएगी। 2-4 है वो अपने नाम याद कर लेना चाहिए, वो दिलों के नाम पर। एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र क्या है ये? मुस्लिम रियासत है। नवाबों की नगरी कहा जाता है राजस्थान के अंदर, और वैसे बात के अंदर लखनऊ आपकी। इसके अलावा शाहपुरा जिला बन चुका है ना, जिला बन चुका है अभी। और पहले किसका पार्ट था? भीलवाड़ा का। किसका पार्ट था? भीलवाड़ा का। तो शाहपुरा भी एक रियासत हुआ करती थी। इसकी खास बात, सबसे छोटी रियासत ये क्या थी? सबसे छोटी रियासत। और वैसे ध्यान रखना कि अगर आपने मैंने प्रजामंडल टॉपिक बताया ना, प्रजामंडल के जो नेता थे उनकी मांग क्या थी? भी राज्य के अंदर क्या किया जाए? उत्तरदायी शासन लागू। उत्तरदायी का मतलब भी राजा बना रहे, लेकिन जो राजा काम करेगा वो कुछ जनता के आदमियों से पूछ के करे, उनकी सलाह तो ले ले, माने नहीं माने बाद की बात है, सलाहकार तो बनाए। तो राजस्थान की पहली ऐसी रियासत है जहां पर उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना। पहली रियासत शाहपुरा है, सबसे छोटी थी। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्या होती है? उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। कितनी रियासत हो गई? 5 तो आपको याद ही रखनी है। मेवाड़ का खास बात क्या है? मारवाड़, टोंक, टोंक टोंक, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखो। एकमात्र मुस्लिम रियासत। जयपुर सबसे बड़ी जनसंख्या के अंदर, और शाहपुरा सबसे छोटी। एक रियासत और है जिसका नाम है झालावाड़। ये क्या है? सबसे नवीन रियासत। राजस्थान की सबसे क्या है? नवीन रियासत। कौन सी रियासत है? अच्छा तो आपको ऐसे याद रहनी चाहिए। अच्छा होगी ना। इसके बाद में अब अपने देखते हैं, अपने आप चेंज हो गया क्या कलर? चलो जान। इसके बाद में और कौन सी रियासतें बची? अब अपने सीक्वेंस से चलेंगे। एक रियासत है भरतपुर। कौन सी रियासत है? भरतपुर। इसके नीचे चलो, अलवर। इसके बाद में करौली और धौलपुर। 6 और 4 कितनी हो गई? 10 रियासतें होगी। पहली कौन सी थी? खास बात क्या है उसकी? मारवाड़ की खास बात क्या है? क्षेत्रफल में बड़ी रियासत है। टोंक की
एकमात्र मुस्लिम रियासत। जयपुर की जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। और झालावाड़ की और शाहपुरा की। इसके बाद में एक रियासत कौन सी है? उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में इसके बाद में अपने एक रियासत है डूंगरपुर। एक रियासत है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें आपको ऐसे याद रहेगी कि आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्लासेस चल रही होगी, आपने नाम सुना होगा वागड़ प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी के अंदर तीनों रियासतें आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो 3 रियासतें वागड़ वाली। कितनी रियासतें हैं? 3 वागड़ वाली। कौन कौन सी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उस समय क्या हुआ करती थी? रियासतें। एकीकरण भी अपने काम आएगी। इसके बाद में हाड़ौती के अंदर कितनी रियासतें हैं? हाड़ौती में कितने कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वर्तमान में? तो हाड़ौती पढ़ा होगा, सबने पढ़ाया है। कौन सा है बताओ? कोटा, हाँ, बूंदी। अपने रियासतें 2 ही है। झालावाड़ उधर पढ़ चुके हैं। 4 जिले आते हैं वर्तमान में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 12 जिला बनाए अपने बाद में, 30वां जिला बनाए। तो जिला था उस समय, रियासत नहीं थी। तो 3 रियासतें किसकी? हाड़ौती की। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। झालावाड़ उधर अपने देख ही चुके, नवीनतम। तो 2 इधर हो गए। इसके बाद में जोधपुर अपने देख ही लिया। जैसलमेर देख लेते हैं। जैसलमेर रियासत सबसे शुष्क रियासत है उधर के। याद नहीं रखना है कि शुष्क है, आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा। बीकानेर रियासत अपने किस रियासत में आते थे? कन्फर्म हो गया। इसके बाद में सिरोही। कितनी होगी गिनो? पहले पेज पर कितनी थी? अच्छा, यहां पर कितनी होगी? नंबरिंग ले क्या गिन दोगे? एक और रहेगी। एक और कौन सी रहेगी? किशनगढ़ रियासत। राठौड़ों की 3 रियासत है। एक तो किशनगढ़ होगी, और कौन सी थी? एक बड़ी रियासत अपने जोधपुर और शाहपुरा। शुरुआत में शाहपुरा के अंदर किया था, वैसे भी ठिकाने के अंदर चलेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। वैसे किशनगढ़ किसकी रियासत है? और वैसे बीकानेर भी राठौड़ों की है, बड़ी रियासत है। तो ध्यान रखना, बीकानेर में तो अपने खुद आते ही थे। बीकानेर वैसे आपकी याद रहना चाहिए, राठौड़ों की रियासत है। और इसमें कौन सी? सिरोही। सिरोही ध्यान रखना कि सिरोही वह रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी। सबसे अंतिम में संधि करने वाली रियासत कौन सी है? सिरोही। तो कितनी रियासत हो जाएगी आपकी याद? सबसे बड़ी कौन सी है? जोर से बोलो रे सभी, इतनी बार मैंने बोल दिया। सबसे बड़ी रियासत, हाँ किसी में बता दो, आप बता दो क्षेत्रफल में। ये मारवाड़ किसमें है? और जनसंख्या में जयपुर। तो फिर आपके सबसे प्राचीन मेवाड़ है, सबसे नवीनतम झालावाड़, और सबसे छोटी, सबसे लास्ट में अंग्रेजों से संधि करने वाली राठौड़ों की 3 रियासत बताओ? किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर। ये ध्यान रखना, शाहपुरा वाला थोड़ा ध्यान मत रखना है, उधर ठिकाना है। बाकी कितनी होगी बताओ मेरे को, कौन कौन सी है? 19 कौन बताएगा अपने से? जिलों के नाम है। 3 हाड़ौती की बताओ। चलो 3 हाड़ौती की। ये क्या रहा है? कोटा, बूंदी। 3 वागड़ की। 3 वागड़ दक्षिण में चले जाओ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और एकमात्र मुस्लिम रियासत अपने किस में आते थे? बीकानेर के अंदर। राजधानी कौन सी बनी थी? जयपुर। तो लगभग रियासत याद हो जाएगी। मोटा मोटा जिलों के नाम पर है, उसकी विशेषताएं तो अपने देख ही लेंगे। बाकी एकीकरण जैसे अपने शुरू करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब अपने देखते हैं भी जो एकीकरण हुआ, इसका प्रयास सबसे पहले कहां से शुरू होता है? कौन करते हैं? अपने करेंगे या अंग्रेज करेंगे? तो एकीकरण का क्या है? प्रयास।
दो तरह देखेंगे। एक तो अपने जो अंग्रेज करेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक तो अपने कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे एकीकरण करने के लिए। एक अपने क्या करेंगे, भारतीय राजा। पहले देख रहे थे अंग्रेजों द्वारा किए गए एकीकरण के प्रयास। पहला ही प्रयास इन्होंने किया था 1935 का, क्या था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसके अंदर अपने वाले बोल रहे थे कि हमें आजाद करो आजाद करो। तो ये अंग्रेजों ने कहा भी आप सबसे पहले क्या हो जाओ, एक हो जाओ। इसमें मांग यही रखी गई थी, अंग्रेजों की बड़ी मांग थी कि सभी राजा क्या हो जाओ, एक हो जाओ, एक भारत बना लो, उसी दिन हम आपको क्या करेंगे, छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर उनको जाना नहीं था, एक बार और रुकना था। तो उन्होंने कहा भी ये किसी राजा के ऊपर बाध्य नहीं किया जाएगा, तुम एक हो। अब खुद राजा होने से रहा, वे अपनी रियासत छोड़कर कैसे एक नए देश के अंदर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो वैसे ये क्या हो गया, अपने आप ही हो रहा है। तो इधर अंग्रेजों का ये वैसे प्रयास सभी असफल ही होंगे, तभी तो अपने एकीकरण राष्ट्र में पढ़ेंगे। तो थोड़ा अगर आ जाए कि भारत शासन अधिनियम के अंदर एकीकरण की बात की गई थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको वो कथन वाले आ रहे हैं ना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो उधर ध्यान रखना, एकीकरण की बात सबसे पहले किसके अंदर हो जाती है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। इसके बाद में समय आता है 1939 का। इस समय यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है, लॉर्ड लिनलिथगो। बोलो सभी, लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो देख लो आपको, लिनलिथगो बड़ा नाम है, समझ में नहीं आया तो अपने टुकड़ों में कर दो, लिनलिथगो। इसने राजाओं से कहा भी कब का, 1939 के अंदर कि आप क्या हो जाओ, एक हो जाओ, हम आपको तभी छोड़कर चले जाएंगे। तो प्रश्न आता है कि इस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले एकीकरण की बात कही, किसने कही है, लॉर्ड लिनलिथगो ने। इसके बाद में आपके 1942 का क्रिप्स मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन, इन सब के अंदर एकीकरण की बात की गई है। अंग्रेज बोल रहे कि एक हो जाओ तभी हम चले जाएंगे। लेकिन बात तो वही है कि लास्ट में वो एक लाइन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि किसी भी राजा को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो राजा अपने आप से होंगे नहीं, तो वैसे अंग्रेजों का काम उधर चल रहा है। तो ये 3-4 आप ध्यान रखना कि कोई आ जाए कि क्रिप्स मिशन के अंदर भी एकीकरण की बात की गई थी, नहीं की गई थी, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में अपने क्या देखे, राजाओं के 1947 जैसे 1946 में ये तय हो गया था भी अंग्रेज अब जाएंगे। अंग्रेज क्या करेंगे, जाएंगे। उन्होंने वैसे ही बोल दिया था, इस क्रिप्स मिशन में ही बोल दिया था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा अपने चले जाएंगे यहाँ से। तो ये तय था भी वर्ल्ड वॉर खत्म होते चले जाएंगे। 1946 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये तय था भी साल 1.5 साल में यहाँ से चले जाएंगे। उधर प्रजामंडल बने हुए थे, उनकी एक ही मांग थी कि क्या किया जाए, उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। क्या किया जाए, उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। तो राजाओं को समझ में आने लगे भी अपने जनता तो ऐसे नहीं रहने देगी अपने को। आज अपने राजा है, अंग्रेज यहाँ से चले गए तो जनता अपने को यहाँ पर नहीं रहने देगी। और ये भी था कि राजाओं को पता था भी अपने राजतंत्र तो नहीं रहेगा, क्या आएगा, लोकतंत्र। ये भी कंफर्म ही हो गया था भी लोकतंत्र आएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था भी आप जब एक हो जाओगे और आप क्या कर लोगे, लोकतंत्र अपना संविधान बना लोगे, तब अपने यहाँ से चले जाएंगे। तो अंग्रेज जाएंगे, संविधान बनेगा, लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र आएगा, किसकी भागीदारी होगी, जनता की। तब राजाओं को ये डर था भी जहां दुनिया के अंदर राजतंत्र समाप्त हुए, राजतंत्र क्या हुए, समाप्त, फिर आएगा लोकतंत्र। जहां दुनिया के अंदर राजतंत्र समाप्त हुए वहां पर राजा और उसके परिवार को मार दिया गया जनता द्वारा। रूस बड़ा देश था, आज भी उस समय बड़ा एक देश हुआ करता था, उसके राजा को मार दिया था। इटली में, फ्रांस में, ये सभी जगह हुआ था। जहां पर राजतंत्र समाप्त हुए वहां पर क्या कर दिया गया, राजा और उसके परिवार को मार दिया गया। अपने वाले राजाओं को डर था भी कहीं जनता अपने को न सल्टा दे, अंग्रेज तो जा रहे हैं तो अपने को भी मार सकती है जनता। तो राजाओं ने खुद ने प्रयास किए इस चीज के एकीकरण के। तो जो पहला प्रयास करेंगे वो करेंगे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ का महाराणा कौन है, भूपाल सिंह। इसने कहा भी अपने क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये तय था भी भारत नाम का कल देश बनेगा, उसके अंदर अपने को मिलना है। तो एक रियासत है, जैसे अपने राजस्थान है गया साउथ वाला, इधर क्या पड़ता है वर्तमान में एमपी,
इधर क्या है गुजरात, और ये अपने क्या हो गया राजस्थान। ये जो पार्ट आता था ये किसका आता था, मेवाड़ का। थोड़ा इधर वाला भी आता था, तो इनको तय था भी अपने मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अगर अपने छोटी रियासत लेकर भारत के साथ मिलेंगे तो अपने कम चीजें मिलेगी, बड़ा भूभाग होगा तो अपने बार्गेनिंग ढंग से कर लेंगे कि अपने को क्या चाहिए, अपने को कौन सी पद चाहिए तो सरकार देगी भी, बड़ा रियासत मिल रही है। तो इन्होंने इधर इसको बोला जाता है मालवा। मालवा और गुजरात के सभी आसपास के जो भी अपने राजा थे, छोटी रियासतें थी, उन सबको मेवाड़ महाराणा ने बुलाया। और 1940 की घटना है, बाकी लिखने में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भी अपने सभी क्या हो जाएंगे, एक और एक होकर क्या बना लेंगे, राजस्थान यूनियन। क्या बनाएंगे, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन। अब प्रश्न इतने में से आ जाएगा आपकी, बाकी आपको बातें याद करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किन्होंने दिया, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने कौन सा संगठन बनाने का प्रयास किया या कौन सा एकीकरण में, आपके राजस्थान यूनियन। ये दो ही प्रश्न बनेंगे इधर से, तीन बातों में से, तो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन इन सब की जब मीटिंग हुई और सब में पूछा गया भी ठीक है अपने राजस्थान यूनियन बना लेंगे, मेवाड़ की रियासतें कुछ मालवा की है, कुछ गुजरात की है, राजस्थान की छोटी मोटी रियासत और मिला के अपने यहाँ पर 22 राजा राजकुमार आए थे, सभी अपने मिलकर क्या बना लेंगे, राजस्थान यूनियन। लेकिन इसका प्रमुख कौन बनेगा, एक कोई मेन तो होना चाहिए ना, वरना फिर अलग अलग अपने बैठे है। तो मेवाड़ महाराणा ने कहा तो मैं बनूंगा, वो तो कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो राजा ने कहा आप कोई अलग चक्की का आटा तो खाते नहीं हो, हम सब मिलेंगे तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब जो मालवा का राजा है वो सोच रहा है मैं बन जाऊं प्रमुख, गुजरात वाला सोच रहा है कि मैं बनूं प्रमुख, और बड़ी रियासत कौन सी है, मेवाड़, इसके सामने किसी की चल नहीं रही है। तो उन राजाओं ने कहा बाद में बताएंगे, क्या करेंगे, तो बाद में बताने का मतलब है साफ साफ ना है उसकी। तो राजा यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा बाद में देखेंगे। तो ये प्रयास क्या हो गया, असफल। किस कारण, राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण। हमने लिख लेंगे कि राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास क्या हो जाता है, असफल। थोड़ा ध्यान रखना इसमें दो तीन बातें। ऐसा ही प्रयास करते हैं डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने कहा भी अपने भी बना लेते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, ये साउथ राजस्थान, और यहाँ पर आपके तीन रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर का खुद ही इसने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले को बुलाया। और बुलाकर कहा भी अपने छोटी रियासतें और अपने एक बड़ी रियासत बना लेते हैं, बड़ा भाग बना लेते हैं, ताकि अपने भारत में कल मिले तो अपने को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। इन्होंने कहा बना लेंगे, तो कहा अपने बना लेते हैं। तो किस कौन सा क्षेत्र, क्या क्षेत्र कहलाता है, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या क्षेत्र कहलाता है, वागड़। तो इन्होंने नाम रखा था अपने का वागड़ संघ। फिर बात वहीं पर आकर अटकी, इसका प्रमुख कौन होगा। तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने कहा मैंने बुलाया आपको, मैं मीटिंग कर रहा हूं तो मैं ही होऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, बाद में बताएंगे। और बाद में बताने का मतलब है साफ साफ ना है। तो ये भी आपके क्या हो जाता है, असफल। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया, क्या हो गया था उसका भी असफल। वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया, और ये भी क्या हो गया। इसके बाद में कोटा के शासक हुआ करते थे भीम सिंह। इन्होंने भी एक प्रयास किया। इन्होंने कोटा के पास में कौन कौन सी रियासतें लगती है, हाड़ौती के अंदर रियासतें तो कोटा, बूंदी और बारह भी आएगा क्या, ये तीन रियासतें इकट्ठी कर ली। कोटा वाले ने बूंदी और झालावाड़ के शासकों को बुला लिया। कोटा का शासक कौन है, भीम सिंह। इसने इन दोनों को बुला भी अपने क्या बना लेंगे, क्या नाम है इस क्षेत्र का, हाड़ौती। तो उन्होंने क्या कहा भी अपने क्या बना लेंगे, हाड़ौती संघ। कौन सा संघ बना लेते हैं, हाड़ौती संघ। बात वहीं पर आ गई कि प्रमुख कौन होगा, तो राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण ये भी आपके नहीं हो पाया। ये कुछ आपको संगठन ध्यान रखने पसंद आते हैं इनसे, बाकी वो एक लाइन आपको रट के याद ही रखनी है कि राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण एकीकरण नहीं हो पाया। एक प्रयास किया था जयपुर वाले ने। जयपुर का शासक कौन था, कौन सा, सेकंड, ये ध्यान रखना, स्वाभिमान सिंह सेकंड।
इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था मिर्जा इस्माइल बेग, और बाद में इसका बन गया था टीवी कृष्णामाचारी। इनका ये था भी अपने जयपुर रियासत है। अभी अपने रियासत पड़ी थी अलवर। अलवर जो रियासत पड़ी थी वो पहले जयपुर का ही भाग हुआ करती थी, जयपुर से अलग होकर बनी है। तो इनका था भी हमारे अंदर क्या मिला दिया जाए, अलवर, अलवर को हमारे अंदर मिला दिया जाए और कुछ करौली धौलपुर का इधर का भाग मिला दिया जाए। तो उन राजाओं ने पूछा भी इससे हमारा क्या फायदा, कि कुछ नहीं होगा, जब अपने भारत में मिलेंगे तो आपको कुछ अच्छे पद मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा रहने देते। तो ये भी आपके प्रयास रद्द, ये थोड़ा ध्यान मत रखना चाहिए। मैंने वो जो ऊपर वाले तीन है वो ध्यान रख लेना, ये तो आपको थोड़ा बता दिया। जयपुर वाले ने प्रयास किया था। तो तीन प्रयास किनके राजाओं के, पहला प्रयास कौन सा है, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह क्या बनाना चाहते हैं, राजस्थान यूनियन संघ, और क्या हो गया उसका, असफल हो गई। किस कारण, राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण। दूसरा कौन सा है, बागड़ संघ कौन बनाएगा, लक्ष्मण सिंह कहां का शासक है, कौन कौन सी रियासतें मिलाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हड़ौती संघ कौन बनाएगा, कौन कौन सी रियासतें मिलाकर, और शासक कौन है, उदय भीम सिंह। ये जयपुर वाला ध्यान रखो तो बढ़िया बात है, नहीं रखो तो बढ़िया बात है। फिर उसके बाद में भारत सरकार ने कहा कि आपसे पास नहीं पड़ेगी, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और भारत सरकार ने क्या कर दी, रियासती विभाग की स्थापना। किस विभाग की स्थापना कर दी, रियासती विभाग की। इससे पहले थोड़ा लिख ले, हो गया, अगर थोड़ा लिख लेते हैं कुछ, लिखो इससे पहले वाला लिख ले, वरना आप भूल जाओगे घर के बाद। मैं बोल दूंगा, आप लिख लोगे आराम से। हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। अब लिखने क्या कहते हैं आपके, तो कि टाइम नहीं हुआ क्या, घड़ी देखने लगे। हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण। शुरू करें लिखना, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 19 रियासतें कोमा 3 ठिकाने, व एक केंद्र शासित प्रदेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतें अपने एकीकरण करेंगे तब सभी आ जाएगी, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 ठिकाने लिख लो, नीचे लिखो 3 ठिकाने। और ब्रैकेट में कर लेना किस रियासत का भाग था, अलवर का। दूसरा जो ठिकाना है वो आपके लावा, टोंक का पार्ट था। और तीसरा जो ठिकाना है उसका नाम क्या है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा है बोले। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा। तो क्या है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या आपके केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये 3 नाम लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखो, छोटी सी हेडिंग लगा लो आप, एकीकरण के प्रयास, एकीकरण के प्रयास।
उसमें लिखना अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास। अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास। अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास। कौन सा प्रयास किया था अंग्रेजों ने सबसे पहले? उसमें सीधा पॉइंट लिख लेना है, नंबर नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी है, मैं सीधे पॉइंट। कौन सा प्रयास किया था अंग्रेजों का? पहला प्रयास कौन सा था? जोर से बोलो। उससे पहले भी कर दिया था। देखो 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा लिखो लॉर्ड लिनलिथगो। ये क्या था? गवर्नर जनरल, ब्रैकेट में कर लेना। जी जी, गवर्नर जनरल। किसी के दिमाग में नहीं है तो ब्रैकेट में नीचे लिख लो, ये अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। कि बाद में सोचोगे लॉर्ड लिनलिथगो था क्या? पहला अंग्रेज गवर्नर है जिसने क्या कहा था कि एकीकरण होना चाहिए भारत के अंदर। भारत के लिए क्या है, सभी बातें अपने आप पर मान ही लेते थे। इसके बाद में क्या आया था? क्रिप्स मिशन। पॉलिटी के अंदर और ढंग से पढ़ोगे आप इनको, या जब इंडियन हिस्ट्री तभी आप इंडियन पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ देना, पॉलिटी के अंदर आ जाएगा वैसे। और 1946 का कैबिनेट मिशन। ये किनके प्रयास है? तो अंग्रेज भी अपने को एक करने का प्रयास करे। तो अंग्रेज अच्छे थे या बुरे थे? कैसे थे भाई? अच्छे थे या बुरे थे? अच्छे थे भी अंग्रेज, बहुत मामले में क्या थे? अच्छे थे। अगला लिखो भारतीय राजाओं के प्रयास। या भारत की जगह राजस्थान लिखो तो भी चलेगा, आपने सीधा लिखो राजाओं के प्रयास तो भी चलेगा। भारतीय राजाओं के प्रयास। देखो 26 जून 1946 को 26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान कोमा मालवा, राजस्थान कोमा मालवा व गुजरात के राजाओं का, एक सम्मेलन बुलाया। वह गुजरात के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। पीछे तक आवाज तो आ रही है ना? अरे पीछे पीछे बैठे हो, सुनाई दे रहा है? पता नहीं। राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं का क्या बुलाया? एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
जिसमें राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, किंतु राजाओं के आपसी स्वार्थ के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। ये जरूरी नहीं है कि मैं तो लैंग्वेज बिल्कुल बोल रहा हूँ आप लिखो, आपके समझ में आना चाहिए। आप लिख सकते हो नीचे राजाओं का आपसी स्वार्थ, समझ में आ जाना चाहिए, आप खुद के लिखिए। क्यों नहीं बना, तो बस आपको पता होना चाहिए क्या कारण था कि राजाओं का आपसी स्वार्थ। इसके बाद में अगला प्रयास कौन करता है, नेक्स्ट लिखो, नाम लिख देना, वाकड़ संघ। लिखो वाकड़ संघ। इसमें लिखो डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, तो पीछे तो नहीं रहा, बोल देना, दोबारा बोल दूंगा। डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को मिलाकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को मिलाकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु यह भी असफल रहा, किंतु यह भी असफल रहा, किंतु यह भी असफल रहा। लिख लिया। तीसरा कौन सा है, देखो आड़ोती संघ, आड़ोती संघ। किसने प्रयास किया आड़ोती संघ बनाने का, कहां का शासक है, भीम सिंह कहां का शासक है, कोटा का है, कोटा का ही है, कहां का शासक है, कोटा का। देखो कोटा शासक भीम सिंह ने, कोटा शासक भीम सिंह ने, एक तो देखो कंफ्यूज मत हुआ करो, आपको जो आ रहा है वो सही है, आपको नहीं आ रहा है तभी आप यहाँ पर आए हो, आपको आता ही होता है ढंग से तो क्यों आते हैं यहाँ पर, आप सीखने के लिए आए हो, तो जो आता है वो बता दिया करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूछ लिया, लेकिन कुछ तो मन में आता ही आपके, वो बता दिया करो। आप सीखने के लिए नहीं है कि अपने गलत बोलेंगे तो अपने क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ नहीं आता, मैं गलत बोलूंगा तो बाकी वाले मेरे फंसेंगे, वो खुद फंसेंगे कि मुझे भी नहीं आएगा, तो किसी को नहीं है, आप सभी क्या हो, एक समान ही हो, जैसा आता है वैसा उत्तर दिया करो, ये मत सोचता पास वाला क्या सोचते हो। देखो इसके अंदर कोटा शासक भीम सिंह ने कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर, कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर, कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु यह भी असफल रहा, किंतु यह भी असफल रहा। लिख लिया है, 3 लिख लिए, चौथा नोट डाल कर लिख लो, या वैसे चौथा लिखना था, लिख देखो जयपुर शासक, किसी ने कृष्णा मातारी तो नहीं लिख दिया होगा, हेडिंग में अपने कृष्णा मातारी लिख लेते हैं। देखो जयपुर शासक स्वाई मान सिंह सेकंड ने जयपुर शासक स्वाई मान सिंह सेकंड ने अपने दीवान
अपने दीवान वी टी कृष्णामाचारी के सहयोग से, वी टी कृष्णामाचारी के सहयोग से, साउथ वाले ऐसे नाम इनके, वी टी कृष्णामाचारी के सहयोग से वी टी कृष्णामाचारी के सहयोग से कौन कौन सी रियासतों को मिलाना था? अलवर व करौली को जयपुर में मिलाना चाहा। अलवर व करौली को जयपुर में मिलाना चाहा। और ब्रैकेट में कर दो असफल, क्योंकि सभी के सभी क्या हो रहे हैं अपने असफल हो रहे हैं। इतना आपने पढ़ना ना, लिख लिया। नेक्स्ट अब क्या आएगा? कितने टाइम की होती क्लास? हो गया टाइम? बता दें, क्लास का टाइम हुआ नहीं होगा। चलो कोई बात, एक छोटा सॉल्व कर लेते हैं अपने। अब भारत सरकार क्या करेगी? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? अब सभी राजाओं के प्रयास क्या हो रहे हैं आपके? असफल हो रहे हैं। असफल हो रहे हैं तो अब भारत सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने, वैसे भारत सरकार का मतलब अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार कब बन गई थी? 1946 के अंदर। अंग्रेजों ने कहा भी अपना संविधान बनाना शुरू करो, और तभी आप अपने संविधान बनाएंगे तो सरकार अपनी होगी। तब अंतरिम सरकार बन गई थी 1946 के अंदर ही। कई बार आपने ये सुना होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पटेल जी होते तो बहुत अच्छा होता। बहुत बार सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुनना कभी न्यूज के अंदर। और पटेल जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1950 के अंदर। पूछा जाता है भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी अपने पहले आम चुनाव कब होते हैं? 1951-52 के अंदर। और नेहरू जी क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। तो पटेल जी जब 50 में इनकी मृत्यु होगी तो 51-52 में प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? वो उसकी नहीं करे, उस अंतरिम सरकार की बात करें। जब 1946 के अंदर भारत के अंदर अंतरिम सरकार बन गई है, सरकार चल रही है, संविधान बना रही है, देश का शासन चल रहा है, उसके प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए था? पटेल जी को। वो गांधी जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने कहा भी नहीं, कौन बनेगा? जवाब बनेगा। अब भारत सरकार जो अंतरिम सरकार है उसने कहा भी अपने क्या बनाया जाए? रियासती विभाग। क्या बनाया भारत सरकार ने? रियासती विभाग। कब बनाया? 1947। कब बनाया? 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने विभाग की स्थापना कर दी। कौन सा विभाग है? रियासती विभाग। तो इसमें कहा कौन संभालेगा इसको? किसने इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा एक कागजी कार्रवाई वाला चाहिए मुझे, तो लिखे कौन सी रियासत मिल गई, किसकी क्या मांग है। तो कहा आपको क्या दिया जाएगा? सचिव वीपी मेनन। कानून के जानकार हुआ करते रहे। और इस विभाग का कार्य क्या था? रियासतों का एकीकरण। रियासतों का क्या करना है? एकीकरण। साम दाम दंड भेद जिस प्रकार आप करो उस प्रकार आप क्या करना है? आपको रियासतों का एकीकरण। तो पटेल जी इसके क्या लिखना नहीं है, मैं बोल दूंगा, लिखना होगा वहां पर। अभी आपको सिर्फ क्या है? सुनना है। ज्यादा लिखना है, लिखा हुआ तो आपके बुक के अंदर होगा ना, बुक है सबके पास, तो लिखने से कुछ नहीं होगा। पहले सुन लो ढंग से, बाद में अपने लिखने का टाइम बहुत मिलेगा अपने। पटेल जी को क्या बना दिया गया इसका? वीपी मेनन को क्या बनाया गया? और काम क्या था इसका? अब इन्होंने एक पत्र लिखा सभी राजाओं को और कहा हम क्या बना रहे हैं? एक भारत का देश बना रहे हैं और आप उसमें सभी क्या हो जाओ? शामिल हो जाओ। सब राजाओं ने मना कर दिया। अपने क्यों? आज भी अपने भारत सरकार अपने से बोले भी आपका घर हमें दे दो, अपने नहीं देंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। उनका घर ही है, वो उनकी रियासत है, तो उन्होंने कहा भी नहीं देंगे। तब इससे भारत सरकार ने क्या किया? अपना नया एक नियम निकाला और कहा भी वो ही, इसमें 2 शर्तें थी। का वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी आय कितनी है? 1 करोड़। ये बड़ी रियासत होनी चाहिए। छोटे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले बोल रहे कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे, तो उन्होंने कहा भी क्या होनी चाहिए? आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। कम से कम आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख। बाकी सबको क्या होना पड़ेगा?
मिलना ही पड़ेगा, चाहे वो भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले। अब बीच वाला अगर कोई बोल दे कि मेरे को पाकिस्तान में जाना चाहिए, तो नहीं कि तेरे को उठा के वहां पर रख देंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बाकी का भी ये आपकी क्या लगेगी शर्तें, जिसकी आय कितनी है 1 करोड़ और जिसकी जनसंख्या कितनी है 10 लाख, वो इस रियासत क्या रह पाएगी, क्या रह पाएगी, स्वतंत्र। और इतना करते ही लगभग भारत में उसमें 565 थी, सभी मिल गई। किस कोई भी शर्त को पूरा नहीं करी थी। कितनी रियासतें बची थी, एक तो हैदराबाद, एक बची थी आपके जम्मू कश्मीर, और एक बची थी आपके जूनागढ़। होगी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, और जूनागढ़ आपकी गुजरात के अंदर रियासत हुआ करती थी। 3 बची थी। अपने राजस्थान के अंदर 4 रियासतें, सबसे बड़ी कौन सी थी जनसंख्या में, जयपुर। वैसे बड़ी है तो उनका काम हो जाएगा, धनवान रियासत है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो जयपुर बच गई एक तो राजस्थान के अंदर। दूसरी सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, और जिसमें अपने रहेंगे वो तो स्वतंत्र रहेगी। राजस्थान में रही थी और भारत के अंदर 3 है, इसमें तो हैदराबाद यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की गई थी, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजी, यहाँ का नवाब भाग गया था पाकिस्तान और कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर वाला वैसे चल ही रहा था, यूनियन में पीछे जाके थोड़ा सुधरा। और जूनागढ़ के अंदर आपके मतदान करवाया गया, क्योंकि यहाँ का तो राजा था वो था मुस्लिम और जनता हिंदू थी। अब राजा जाएगा वहां रियासत जाएगी, लेकिन जनता नहीं जाना चाहती, तो यहाँ पर क्या कराया गया था जनता। तो बाकी अपने राजस्थान वाली देख लेंगे जैसे कैसे कैसे मिली। आज के लिए इतना काफी है। बाकी अपने समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट पूछना हो?